हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरल टीवी मोरालिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक औरत हूँ, इतिहास में जिसे कभी 5 पतियों को सौंपा गया तो कभी जुए में हारा गया, कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी पत्नी। हर किरदार में मुझे छला जाता है, हर रूप में मुझे छला जाता है, लेकिन मैं सशक्त हूँ। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराना पड़ता है। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि महिलाओं को सशक्त होना पड़ता है, उन्हें सशक्त कराना पड़ता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि महिला को सशक्त कराने की आवश्यकता नहीं। महिला खुद में ही सक्षम है खुद को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन मुझे भय लगता है। भय तब लगता है जब इस देश में निर्भया कांड जैसे अपराधियों को 7 साल का लंबा समय लगता है सूली पर लटकाने के लिए। मुझे भय तब लगता है जब दूर एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची अपनी भाई की शिक्षा की वजह से अपनी शिक्षा का बलिदान करती है और अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाती है। मुझे भय तब लगता है जब एक अजन्मी बच्ची अपनी माँ के कोख से अपने जीवन का दांग मांगती है, गुहार लगाती है। तो मुझे इस महिला सशक्तिकरण अभियान में अंधकार दिखाई देता है। लेकिन मुझे इस अंधकार में आशा की किरण तब दिखाई देती है जब इस देश में मिस इंडिया के रनर अप के रूप में मान्या सिंह खिताब पाती हैं, जब इस देश में हिमा दास गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं। मुझे रोशनी तब दिखाई देती है जब इस देश में पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप को जीतती हैं, जब इस देश में वित्त मंत्री के पद पर पहली बार कोई महिला विराजमान होती है। तो मुझे मेरे महिला होने पर गर्व होता है। जब भावना कांत पहली फाइटर प्लेन को उड़ाती हैं और जब भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस की परेड को लीड करती हैं, तो मुझे मेरे महिला होने पर गर्व होता है। जब इस देश की 23 वर्ष की बेटी आरोही पंडित महासागर को पार करती है और मेरे देश का झंडा लहराती है, तो मुझे इस महिला सशक्तिकरण के अभियान में रोशनी ही रोशनी नजर आती है। और मुझे ये उम्मीद लगती है कि बहुत जल्द ये सपना साकार होगा। हम यदि अपनी मानसिकता को बदलें, हम यदि कानून में कुछ सुदृढ़ परिवर्तन करें, तो निश्चित रूप से ही इस महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार कर पाएंगे। आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का उतना विकास नहीं है जितना होने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो रूढ़िवादी हैं, पति से 2 कदम पीछे चलती हैं और कहती हैं कि हमें सशक्तिकरण चाहिए, हमें बराबरी का दर्जा चाहिए। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की जो औरत है वो ये जानती है कि जब उसके पति के कदम लड़खड़ाएंगे तो उसे थामने का हौसला सिर्फ और सिर्फ मुझ में है, इसलिए 2 कदम पीछे चलती हैं। मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ। इस देश की महिलाएं, न केवल इस देश की बल्कि पूरे विश्व की महिलाएं एक दिन पूर्ण रूप से सशक्त और मजबूत होंगी। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लेकर, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।